In this video, we are going to talk about the summary of Summer in Kolkata. समर इन कलकत्ता जो है एक इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये अपनी जीवनी पर ही आधारित एक कविता है जो कमला दास के लाइव के कुछ एक्सपीरियंस को, कुछ अपने इंसिडेंट्स को वो शेयर करती हैं हमारे साथ। लाइक द मोस्ट अदर पोएम्स ऑफ कमला दास, यानी उनकी अधिकांशतः कविताओं की तरह यह कविता भी उनके जीवन से संबंध रखती है, जीवन से जुड़ी हुई है। अब कुछ हमने उसके बारे में बताया है। शी वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1934, 31 मार्च 1934 में उनका जन्म हुआ एंड डाइड ऑन 31 ऑफ मई 2009, 31 मई 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। शी इज़ पॉपुलरली नोन बाय हर पेन नेम। उनका एक पेन नेम ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कभी कभी MCQs में कि उनका पेन नेम क्या था। माधवी कुट्टी पढ़ा जाएगा इसको। माधवी कुट्टी उनका पेन नेम था। शी डोमिनेटेड बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के लिए तो उन्होंने लिखा ही, साथ ही साथ मलयालम लिटरेचर में भी उनका रिमार्केबल प्लेस रहा है। क्योंकि उनका जन्म जो है ना केरला में हुआ था, मालाबार एक जगह है वहाँ पर, वहीं हुआ था। तो मलयालम लिटरेचर के काफ़ी फैमिलियर रही थी वो। द प्रेजेंट पोएम इज़ अबाउट हर मेमोरी ऑफ अ समर डे। ये जो प्रस्तुत कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक समर डे की एक मेमोरी को उन्होंने शेयर किया है, दैट शी हैड स्पेंट इन कलकत्ता। जो कलकत्ता में उन्होंने टाइम बिताया है एक समर के टाइम में, समर सीजन में। आगे जिक्र करते हैं इसका हम। इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल का महीना था। सी वॉज एंजॉइंग सो मच दैट सी इवन फॉरगॉट हर हस्बैंड। वो इतना ज़्यादा इसको एंजॉय कर रही थी कि वो अपने जीवन साथी, अपने हस्बैंड, पति तक को भूल गई। एज वी ऑल आर अवेयर दैट द पोएटिस इज वेल नोन फॉर हर कन्फेशंस। कन्फेशन मतलब होता है कबूलनामा, मतलब जो कुछ हम कन्फेस कर लेते हैं, स्वेच्छा से कबूल कर लेते हैं, कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो कन्फेशंस के लिए जानी जाती हैं। मतलब इन्होंने अपने पोएम्स में या अपने वर्क्स में मोस्टली कन्फेशंस करे हुए हैं। मतलब कि हमने ये किया, वो किया, मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ। मतलब अपने बारे में, चाहे वो अच्छा हो बात या बुरा हो, दोनों चीज़ें इन्होंने हमेशा निडर होकर, बोल्ड होकर जो है हम लोगों से शेयर किया है। द पोएम इंटेंड्स टू एक्सप्रेस द सेम थिंग्स। इन्हीं चीज़ों को एंड एक चीज़ वहाँ पर छूटा कि सेक्सुअल डिस्क्रिप्शंस, उनके वर्क्स में कभी कभी सेक्सुअल डिस्क्रिप्शंस भी होते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हुआ है, द पोएम इंटेंड्स टू एक्सप्रेस द सेम थिंग्स। इन्हीं चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। यानी यहाँ तो उन्होंने यहाँ पर या तो कन्फेशंस को दिखाया है या फिर उनकी जो सेक्सुअल एडवेंचर्स हैं, वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको इन्होंने शेयर किया है। इन क्लियर वर्ड्स, साफ शब्दों में कहा जाए, सी एक्सप्रेसेस हर हिडन सेक्सुअल डिजायर्स। और अपने वर्क्स में उन्होंने बहुत बार जो है इन अपने सेक्सुअल डिजायर्स को भी दिखाया है। एट द सेम टाइम सी ऑल्सो विशेज टू एस्केप फ्रॉम द पैट्रियार्कल सोसाइटी। और साथ ही साथ देखा जाए तो वो इस पितृसत्तात्मक या पितृप्रधान समाज से भाग निकलने की भी इच्छा रखती हैं। मतलब इसका मीनिंग समझना कि वो जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, इसका वो सी वांट्स नो मोर टू लिव इन दिस काइंड ऑफ सोसाइटी। ऐसे समाज को वो नापसंद करती हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब ये तो हमारा परंपरा ही रहा है जिसमें कि हमेशा पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, कोई भी डिसीजंस पुरुष लेते हैं। तो ऐसे सत्ता से, ऐसे समाज से कहीं ना कहीं वो हेट भी करती है। उनके मन में ये इसके प्रति एक हैटर्ड घृणा की भावना है। अब बात करते हैं इसके टेक्स्ट के डीप एनालिसिस की। द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, व्हाट इज दिस ड्रिंक। ये पहला लाइन जो इस कविता का है, व्हाट इज दिस ड्रिंक, अटैक्स ऑन द पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी पर एक अटैक है, मतलब क्रिटिसाइज कर रही हैं। ये क्या मतलब आप लोग शराब लगा कर रखे हुए हैं, ये कैसा क्या ड्रिंक है, क्या शराब पीते हैं आप लोग, है ना। इट इज़ वेरी ट्रू दैट वुमेन रेयरली ड्रिंक इन इंडियन सोसाइटी। और ये बात भी सच है कि इंडियन सोसाइटी में शायद ही महिलाएं शराब पीती हैं। She has compared the drink to the sun। और यहाँ पर ड्रिंक, उन्होंने इस ड्रिंक की कंपैरिजन, इसकी तुलना की है सन से, यानी धूप से। She says that the sun of April, कि जो अप्रैल की धूप है, हैज़ इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेट मतलब होता है नशे में धुत कर देना, नशा चढ़ जाना एक तरह से। तो वो इंटॉक्सिकेट हो गई है हर सो मच दैट सी इज़ फीलिंग ड्रंक। उसे ऐसा लग रहा है मानो कि उसने शराब पी ली हो, उस धूप का नशा उसके ऊपर है। सी इज सिपिंग द फायर कंटिन्यूसली। और वो इस धूप को कंटिन्यूसली वो सिप कर रही है, मतलब उसको बियर कर रही हैं, सहन कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं।
ऑल्दो सम ऑफ अस गेट इरिटेटेड बाय इट, हालांकि हम में से कई इससे इरिटेट हो जाते हैं, बट सी इज एंजॉइंग इट, लेकिन वो इसको एंजॉय कर रही हैं. इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द पोएटिस एंड हर माइंड. ये उनके मन का और पोएटिस का एक पॉजिटिव कह सकते हैं, सकारात्मक एक प्रभाव है. ये पॉजिटिवली सोच रही हैं. और जैसा कि हमने पोएम के टेक्स्ट पढ़ते वक्त देखा था, हमने कहा कि इसमें दिखाया गया है कि महिलाओं की जो सफरिंग्स होती हैं वो इसके सामने कुछ नहीं है, वो ऐसा भी दिखाने का प्रयास कर रही हैं. मतलब महिलाएं जितनी यातनाओं को, दुखों को भोगती हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो उसके सामने ये धूप कुछ नहीं है. शायद वो इसलिए भी इंजॉय कर रही हैं इस सन को. फर्दर सी रिपीट्स दैट सी हैज़ नॉट ड्रंक. वो कहती है कि मैंने शराब नहीं पी है. इट इज़ द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द गोल्ड ऑफ सन्स. ये कुछ नहीं, बस सूरज की धूप का नशा है. Which refers to the sun, जो कि धूप से ही, गोल्ड यहां पर जो है धूप को ही बताया जा रहा है. The repetition of drink word reminds us of the society. यहां पर समझना कि ड्रिंक वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है, जो हमें रिमाइंड कराता है कि सोसाइटी से वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है. द सोसाइटी विच सी इज अफ्रेड ऑफ, उस समाज से वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है. आगे, इट कैन ऑल्सो बी हर इनर पेन दैट सी इज एक्सप्रेसिंग. हो सकता है ये उसका अंदरूनी दर्द हो जो वो बयां करने के प्रयास कर रही हैं. द सोसाइटी ऑफन ब्लेम्स अस फॉर द थिंग्स विच वी नेवर डू. और उन चीज़ों का अक्सर हम पर आरोप लगता है जो हम नहीं करते हैं. सी एक्सप्लेन्स इन लेटर पार्ट ऑफ द पोएम. मतलब देखो, वो बार बार ऐसा कहकर कि ये मैंने नशा नहीं किया हुआ है, मतलब नहीं होता है. कभी कभी हम वो चीज़ जो नहीं कर रहे होते हैं उसके लिए समाज हमें ब्लेम कर रहा होता है, और उस टाइम हम वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हमने वो काम नहीं किया, आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं. हमेशा हम लोगों को मिसजज किया जाता है. सी एक्सप्लेन्स इन लेटर पार्ट ऑफ द पोएम. पोएम के आखिरी या बाद वाले हिस्से में वो बताती हैं दैट दिस इंटॉक्सिकेशन इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर हर बॉडी. ये नशा जो है उसकी पूरे शरीर में, उसके पूरे रग रग में फैल रहा है, लाइक वेनम, जहर की तरह. हियर, यहाँ, इट इज कॉन्ट्रास्टिंग दैट हाउ अ थिंग लाइक वेनम कैन बी एंजॉयबल. ये मैंने लिखा है यहाँ पर कि कैसे जहर किसी के लिए एंजॉयबल कैसे हो सकता है, जहर का कोई आनंद कैसे ले सकता है. इज इट पॉसिबल टू गेन कंफर्ट फ्रॉम दीज थिंग्स. क्या इन चीज़ों से कभी किसी को आराम, सुकून मिल सकता है? नेवर. मूविंग फर्दर, आगे बढ़ें तो सी सेज दैट, वो कहती हैं कि द बबल्स ऑफ द ड्रिंक इज एज स्मॉल एज ब्राइड्स स्माइल. मतलब वो ड्रिंक जो है वो कुछ ऐसा है जैसे मानो ब्राइड्स का स्माइल जो होता है वो नर्वसनेस से भरा हुआ या बहुत ही कम मात्रा में है. इट सिंबलाइजेज द सेक्सुअल डिजायर ऑफ द पोएटेस व्हिच शी फील्स आफ्टर बीइंग इंटॉक्सिकेटेड. और शायद ये उनके सेक्सुअल डिजायर्स को भी बताता है जो कि इंटॉक्सिकेशन के बाद वो फील कर रही हैं. सी रिमेंबर्स हर यंग डेज एज अ ब्राइड. वो अपने दुल्हन बनी हुए जब वो दिन थे, उनके शुरू के दिन जब शादीशुदा रही होंगी, तो उन दिनों को वो याद करती हैं. और वो कहती हैं, सी सेज दैट सी डजंट नीड एनी काइंड ऑफ लव इफ सी हैज़ दिस ब्राइट सन. यदि वो उसके पास वो सूरज, वो धूप है, तो उसे और कुछ नहीं चाहिए, वो किसी तरह का प्यार नहीं चाहती. सी आस्क्स टू बी फॉरगिवन बाय हर हस्बैंड. वो अपने पति से माफ़ी चाहती हैं दैट सी नो मोर नीड्स हिम, कि उसे अब इसकी ज़रूरत नहीं है. खास करके ऐसे सिचुएशंस में, धूप वाले सिचुएशंस में उसे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है. सी इज़ ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म मतलब होता है अभिभूत हो जाना, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि वो एहसान मंद मान रही हैं सूरज का या धूप का, या तो शुक्रिया अदा कर रही हैं कि आपने ऐसा पल दिया, उसके लिए शुक्रिया अदा आप करती हूँ आपका. सी इज ओवरवेल्म्ड बाय द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द ब्राइट सन. यानी धूप का वो कह सकते हैं कि एहसान मान रही हैं वो, है ना. नो डाउट सी हैज ट्राइड टू कन्वे मल्टीपल फीलिंग्स थ्रू दीज लाइन्स. इन पंक्तियों के जरिए उन्होंने एक नहीं बल्कि बहुत सारी भावनाओं को दिखाया है. सेक्सुअलिटी दिखाया, शराब जैसे जो बुराइयां हैं या फिर समाज में जो मेल्स के द्वारा इसको इंटॉक्सिकेट किया जाता है वो दिखाया. सेक्सुअलिटी इज़ नेवर अ न्यू थिंग फॉर हर. और वैसे भी उनके लिए सेक्सुअलिटी कोई नई बात नहीं थी, उन्होंने मोस्ट ऑफ द वर्क्स में इन चीज़ों का जिक्र किया है. द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पोएम
गेट्स हर इनटू द रियल वर्ल्ड। मतलब आखिरी में वो क्या होता है, वो इंटॉक्सिकेशन से बाहर आती हैं, वो रियल वर्ल्ड को रियलाइज करती हैं, वो किस वर्ल्ड में हैं जहाँ पर हैं वो। शी रियलाइजेज दैट नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। अब यहाँ पर उन्होंने एक कह सकते हो कि स्पिरिचुअल मैसेज दिया है हमें कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। कोई तरह का इंटॉक्सिकेशन क्यों नहीं हो, कोई तरह का नशा क्यों नहीं हो, वो हमेशा के लिए नहीं होता इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। परहैप्स शी इज अफ्रेड, वो डरी हुई भी हैं शायद, that this joy will also end soon like the most, कि ये आनंद जो वो एंजॉय जो वो कर रही हैं ये भी अन्य खुशी की तरह, दूसरे हैप्पीनेसेस वाले मोमेंट्स की तरह जल्दी ही खत्म हो जाएगा। द पोएम इज रिमार्केबल इन मैनी वेज, बहुत तरह से ये रिमार्केबल है। इट वॉज ऑल्सो द नेम ऑफ हर एंथोलॉजी, ये उनके एंथोलॉजी का नाम भी था, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, दैट सी पब्लिश्ड इन 1965, जो 1965 में पब्लिश हुई। द पोएम हैज़ ए पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्लेवर। अब चूंकि ये पोस्ट मॉडर्न टाइम में लिखा गया है तो इसमें एक ऐसा फ्लेवर देखने को मिल रहा है। पोस्ट मॉडर्न मतलब जो कि अलग ही तरीके से इसमें लिखा जाता है, कोई वो रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। एज इट हैज़ वेरियस थीम्स, इसके बहुत सारे थीम्स हैं। इट्स पॉसिबल थीम्स मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस, यानी हम पर जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, रोकथाम, सोसाइटी, समाज, और डिज़ायर्स। तीनों को यहाँ पर उनके कन्फ्लिक्ट्स को दिखाया गया है कि किस तरह से हम जो है इन्हीं चीज़ों के बीच बंधे हुए रहते हैं। द टोन ऑफ द पोएम इज सैटायरिकल एंड कन्फेशनल एज वेल। इस पोएम का जो टोन है सैटायरिकल है, व्यंग्यात्मक है, व्यंग कस रही है समाज के ऊपर, और साथ ही साथ ये कन्फेशनल भी है क्योंकि ये कन्फेशंस को दिखाती है ना। और हम बात करें फाइनली कुछ थीम्स को मैंने कंक्लूड करते हुए यहाँ पर लिखा है कि इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो द पोएम हैज ट्राइड टू कन्वे अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। पोएम ने जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करने का प्रयास किया है, दैट वी इफ वी वांट टू एंजॉय आवरसेल्व्स, यदि हम खुश रहना चाहते हैं, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, वी विल हैव टू इग्नोर द सोसाइटी, हमें समाज को इग्नोर करना होगा, समाज के लोगों को इग्नोर करना होगा, अनदेखा करना होगा। तो ये कैसे कह सकते हैं हम, यहाँ पर थीम ऐसा हमने इसीलिए ऐसा लिखा, वही रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है, यानी जो समाज हम पर पाबंदियाँ लगाती है यदि हम उसको मानते चलेंगे तो सच में लाइफ को कभी हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और अक्सर ऐसा ही होता है। वी शुड कीप इन माइंड, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, दैट इट इज सोसाइटी, ये समाज ही है, which जो restricts all of us, ये हम पर पाबंदियां लगाती है, from doing pleasing things, वो ऐसे काम को करने से रोकती है जो हमें अच्छी लगती है। और अक्सर ऐसा ही होता है, खास करके जो अच्छे लगे वो काम तो हमें नहीं करने दिया जाता है मोस्टली, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो। हमें गोल की तरफ, हम अपने फ्यूचर को लेकर भी हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, हमें कोई काम अच्छा लग रहा है तो उसके लिए हमें फ्रीडम नहीं होता है। इट ऑलवेज किल्स आवर पैशंस, ये हमेशा हमारे पैशंस को, हमारी इच्छाओं को मार देता है। कौन? समाज की जो पाबंदियां है। नो मैटर हाउ टॉर्चरिंग इट इज, और चाहे वो कितना ही टॉर्चरिंग क्यों नहीं हो, टॉर्चरिंग मतलब वो परेशान कर देने वाला, मतलब वो हमें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर तरह से करेंगे लेकिन वो हमें फ्रीडम नहीं देंगे। ठीक, अब मत बोलो। इट हैज ऑल्सो अ पॉजिटिव मैसेज, इसमें एक सकारात्मक एक संदेश भी है, दैट द थिंग विच सीम्स प्लीजिंग, की जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है फॉर अ टाइम, एक वक्त के लिए, मे बी पेनफुल सून, जल्दी वो दर्दनाक भी हो सकता है। अब इसका एक कॉन्ट्रास्टिंग थीम हो गया यहाँ पर कि प्लीजिंग थिंग्स के लिए समाज रोकती है, लेकिन एज वेल यहाँ पर वो भी दिखाया गया है कि हो सकता है धूप थोड़े वक्त के लिए अच्छा लगे, या फिर कोई ऐसी चीज़ पार्टिकुलर कोई जो थोड़े वक्त के लिए अच्छा लगे लेकिन बाद में वही चीज़ हमारे लिए पेनफुल हो जाता है। पोएम इज़ रिटन इन वेरी फ्रैंक मोड, कविता को बहुत ही फ्रैंक अंदाज में लिखा गया है, मतलब निडर होकर बोल्ड वे में लिखा गया है, एज हर अदर पोएम्स, जैसा कि उनकी दूसरी कविताओं में भी ऐसा ही रुख दिखता है इनका। इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू एक्सेप्ट द बिटर सिप्स ऑफ आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में हमेशा ये मुश्किल होता है कि हम अपनी ज़िंदगी के कड़वे घूंटों को पी जाएं, मतलब हम अपने जो परेशानियां हैं उसको बिना किसी को बताए हम उसे झेल जाएं, उसको फेस कर जाएं। Which the poetess has done beautifully, जो कि कवियत्री ने शायद बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। थैंक यू।